Good morning, students. Hope you're taking very good care of yourself and are learning something new each day. आपको पता है ना, मैं आपको रोज़ कुछ नया सीखने के लिए क्यों कहती हूँ? ताकि हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो सुचारू रूप से काम करता रहे और स्वस्थ रहे। वैसे स्वास्थ्य के लिए एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और वो है अच्छी नींद की। स्टूडेंट्स, इम्तिहान के समय आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारी नींद बहुत कम होती है। हम ज़्यादा समय पढ़ने में गुजारते हैं और बहुत कम समय के लिए सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटों के लिए। और 3-4 दिन के बाद क्या होता है, हमारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा होता और फिर हम थकान महसूस करते हैं। ऐसे में एक अच्छी नींद हमें फिर से तरोताज़ा कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो पाठ है वो भी इसी बारे में है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 इंग्लिश का पाठ नंबर 7। पाठ का शीर्षक है द वंडर कॉल्ड स्लीप, जिसका मतलब हुआ कि एक अजूबा जिसे नींद कहते हैं। अब इस पाठ में तो नींद को अजूबा या आश्चर्य ही कह दिया गया है। आपने द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा। तो नींद को भी कुदरत का एक अजूबा ही माना जा सकता है। चलिए हम इसके बारे में और जानते हैं। पहले हम पाठ के ये हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। Our body and brain recover from fatigue after a good sleep। इसका मतलब हुआ कि एक अच्छी नींद हमारे तन और मस्तिष्क की थकान को दूर कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams। सोते समय हम सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने हमें हमेशा याद नहीं रहते। नेक्स्ट, During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down। नींद के दौरान हमारा जो दिल है उसकी धड़कन धीमे हो जाती है और जो हमारे शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप है वो भी नीचे आ जाता है। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पहले पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep। तो हमें नींद क्या है इसके बारे में तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन किस कारण से हमें नींद आती है वो हमें ठीक ठीक पता नहीं है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। नींद जो है वो आराम की एक अवस्था है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेतन आराम की अवस्था। चेतन अवस्था क्या होती है? जो हम जागते हुए पूरी तरीके से सतर्क सक्रिय होके जो काम करते हैं। उदाहरण के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, या हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा पता होता है, लेकिन नींद में हम क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। इसलिए इसे अनकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस रेस्ट कहा गया है। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities।
जब हम सोते हैं तो पूरे दिन के जो क्रियाकलाप हमने किए होते हैं, पूरे दिन के जो हमने काम करे होते हैं और उससे जो थकान होती है, नींद हमें उस थकान से उबरने में मदद करती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड the rest that it gives, we become alert and active again. तो एक अच्छी नींद के बाद जो हमें आराम मिलता है, उससे हम और ज़्यादा सचेत और सक्रिय हो जाते हैं. Ready for the normal activities of the day. हम अगले दिन की जो गतिविधियां हैं वो करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि हमें सब कुछ याद रहे जो हमारे साथ घटित हुआ था हमारी नींद में. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. वो कह रहे हैं कि हो सकता है हमें एक आध सपना कोई याद रह जाए, लेकिन बाकी की जो पूरी नींद है वो एक तरीके का अंधकार होता है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ भी घटित नहीं हुआ हो, यानी कोई भी घटना नहीं घटी हो. आगे बढ़ने से पहले हम ये चित्र देख लेते हैं. यहाँ पे ये बच्चा सोया हुआ है बड़े आराम से अपने बिस्तर पे. वैसे स्टूडेंट्स सोने के लिए कई मज़ेदार फैक्ट्स हैं, बातें हैं छोटी छोटी, जैसे कि हम जहाँ सोते हैं किसी बिस्तर पे या घर के किसी कोने में या किसी कमरे में, हमें ज़्यादातर उसी जगह पर नींद आती है. जब हम अपनी वो जगह चेंज करते हैं, मान लो हम किसी और के घर गए हों या कोई नई जगह पे, तो हमें नींद बड़ी मुश्किल से आती है. दूसरी मज़ेदार बात ये है कि हम सब की सोने की एक अपनी पोजीशन होती है. जैसे किसी को बाईं करवट से नींद आती है, कोई सीधा सोता है, कोई पेट के बल सोता है ना. चलिए अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं. Several things happen to our body while we are sleeping. तो हमारे शरीर में बहुत कुछ हो रहा होता है नींद के दौरान. क्या हो रहा होता है, पढ़ते हैं. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जैसे जैसे हमारी नींद गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हमारी जो मसल्स हैं, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, वो रिलैक्स होती जाती हैं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं. और ढीली कब पड़ेंगी, जब वो आराम वाली अवस्था में होंगी. Our heartbeat becomes slower. हमारे जो दिल की धड़कन है वो भी धीमी हो जाती है. Our temperature and blood pressure go down. हमारे शरीर का जो तापमान है और जो हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप है वो भी नीचे आ जाता है, यानी कम हो जाता है. The ever active brain also slows down. जो हमारा मस्तिष्क है, जो सदा ही सक्रिय रहता है, उसकी गति भी धीमी हो जाती है. So that we can't think or act consciously. और ऐसा क्यों होता है, ताकि हम बहुत ज़्यादा सोचें नहीं या कुछ क्रिया ना करें जानते बूझते.
कोई क्रिया हम ना कर पाएं, तभी हमें आराम मिलेगा। बट वी ड्रीम, लेकिन हम नींद के दौरान स्वप्न देखते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. और जब हम जागते हैं तो हमारा तापमान और जो ब्लड प्रेशर है वो फिर से सामान्य हो जाता है। Our heartbeat and breathing also become normal. हमारी दिल की धड़कन और हमारी जो सांस लेने की क्रिया है वो भी सामान्य हो जाती है। एंड वी आर फुल्ली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग चुके होते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और हम ज़्यादातर जो भी हमने नींद में देखा होता है, जो भी सपने देखे होते हैं, उनमें से ज़्यादातर बातें हम भूल चुके होते हैं। सारी तो नहीं, पर ज़्यादातर बातें भूल चुके होते हैं। कई बार उठते उठते भी हमें लगता है कि हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, सारे सपने हमें याद हैं, लेकिन जब तक हम पूरे जागने की अवस्था में आते हैं तब तक हम काफ़ी चीज़ें भूल चुके होते हैं। आइए अब हम आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। A dream is an activity of the mind when we are asleep. तो ड्रीम क्या है, सपना क्या है? सपना एक हमारे मन की क्रिया है जब हम सो रहे होते हैं। निद्रावस्था के दौरान हमारे मन की एक क्रिया है, एक गतिविधि है। Dreams help us sleep through noise and other disturbances. सपने जो हैं वो हमें सोने में मदद करते हैं, चाहे शोर हो रहा हो या कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा हो, उसमें भी हम सो पाते हैं इन्हीं सपनों की वजह से। Dreams may reveal something about one's problems. कई बार जो हमारे मन में उथल पुथल चल रही है या हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही होती है, सपने में हम उसी के बारे में और ज़्यादा जान पाते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन सपने जो हैं वो हमारा भविष्य नहीं बता पाते। हमारी किसी प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर हमें सपने में कुछ समझ में आता है, कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन वो हमारा भविष्य नहीं बता पाते। चलिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। What is a dream? सपना क्या है? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि स्वप्न जो है वो हमारी नींद के दौरान होने वाली मन की एक क्रिया है। Some dreams are probable while others are not. कुछ सपने ऐसे हैं जो संभावित हैं, जिन पर यकीन किया जा सकता है, और दूसरे स्वप्न ऐसे नहीं होते। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका अर्थ ये है कि जो चीज़ें हम सपने में देख रहे हैं वो हमारी असल ज़िंदगी में भी हो सकती हैं, यानी उन सपनों पर हम यकीन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। Others could not. लेकिन जो दूसरे स्वप्न हैं वो हमारी ज़िंदगी से, असल ज़िंदगी से रिलेट नहीं होते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। Dreams seem to be important for several reasons. अब सपने जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनका महत्व है कई कारणों से। One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि सपने
जो हैं वो महत्वपूर्ण है कई कारणों से। तो पहला कारण ये है कि सपने हमें अच्छी नींद लेने में मदद करते हैं। शोर शराबे के बीच, अशांति के बीच भी वो हमें सोने में मददगार साबित होते हैं। For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. और ये चीज़, ये जो उदाहरण इन्होंने दिया है, ये तो एग्ज़ाम टाइम में अक्सर हमारे साथ घटित होता है। जब अलार्म बजता है तो हमारा जो मन है वो एक सपना दिखाता है और हमें लगता है मानो टेलीफोन की घंटी बज रही है या फिर दरवाज़े की घंटी बज रही है और हम जगे हुए हैं और उसका जवाब दे रहे हैं, हम फ़ोन उठा रहे हैं या हम जाके दरवाज़ा खोल के देख रहे हैं, पर असल में हम सो ही रहे होते हैं। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. तो कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पाया कि सपने किसी व्यक्ति की समस्याओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो वे उन समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। But we must remember one thing. Dreams cannot be used as a way to tell the future. लेकिन हमें एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है कि हम सपनों को एक ज़रिया नहीं बना सकते जो भविष्य बता सकता हो। सपने हमें भविष्य नहीं बता पाते। They simply can never tell the future. वे भविष्य बता ही नहीं सकते। कई बार हम सपने में कुछ देखते हैं ना कि किसी को कुछ बीमारी हो गई या किसी की मृत्यु हो गई या कुछ ऐसा, इस टाइप की हम चीज़ें देखते हैं और हमें लगता है कि शायद ये भविष्य की चेतावनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सपने कभी भी भविष्य नहीं बता पाते। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? नींद जो है वो एक बहुत ही सामान्य अनुभव है, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? हम इसे एक सामान्य अनुभव के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो इसे एक आश्चर्य, एक अजूबा या इसकी ताकत को समझ पाते हैं? कभी आप गौर करके देखिएगा, आप एक दो दिन सो नहीं पा रहे हैं और नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, अगले दिन आप कितना अलग फील करते हैं। आप थकान महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, आप काम अपना सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो नींद जो है इसमें ये शक्ति है कि वो हमें अगले दिन के लिए तरोताज़ा कर दे। Many poets have written beautiful poems about sleep. कई कवियों ने नींद के ऊपर सुंदर कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. तो यहाँ भी एक कविता दी गई है जिसमें जो कवि है वो
अपने नींद में जाने का अनुभव या सो जाने का अनुभव बयान कर रहे हैं। रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर से पढ़ें। कविता का शीर्षक है लाइट्स आउट, यानी बत्तियां बुझा दो या बुझ गई। इसके कवि हैं एडवर्ड थॉमस। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep, forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. I have come to the borders of sleep, यानी मैं अब नींद की कगार पर पहुंच गया हूँ, यानी बत्तियाँ बुझ गई हैं, हम पलंग पे लेट गए हैं और अब हम सोने ही वाले हैं। और कवि ने नींद की तुलना यहाँ पर करी है अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट, एक अज्ञात अनजाने घने जंगल से नींद की तुलना कर रहा है ये कवि, और कह रहा है कि इस घने जंगल में हर एक को अपना रास्ता भूल ही जाना होता है, चाहे वो रास्ता कितना ही सीधा हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा। जल्दी या देर से आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको रास्ता भूल ही जाना है। यानी आप कितना भी चाहें कि मैं नींद नहीं लूँगा, मैं जगता ही रहूँगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा टाइम आता है जब आपको पता भी नहीं चलता और आप गहरी नींद में डूब जाते हैं। यानी आप उस घने जंगल में पहुंच गए हैं और अपना रास्ता भटक गए हैं। अगला स्टैंजा है, There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone, I know not how. कवि कह रहे हैं कि ये कोई किताब नहीं है और ना ही किसी प्रिय का चेहरा जिससे मैं अब मुंह मोड़ पाऊंगा। ये तो एक अननोन, एक अज्ञात है, एक अनजानी चीज़ है जहाँ मुझे अकेले प्रवेश करना है और अकेले ही जाना है, मुझे नहीं पता कैसे। तो इस कविता का अर्थ ये निकलता है कि नींद पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है, कोई बस नहीं चलता। नींद हमें आ ही जाती है, चाहे हम सोना चाहें या ना चाहें। एक ऐसा वक्त आता है जब हम सब नींद के आगोश में चले ही जाते हैं। तो अच्छी थी ना कविता? चलिए इसके साथ ही हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पे, यानी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? यानी नींद का सबसे जाहिर, सबसे स्पष्ट सा लाभ क्या है? उत्तर लिखते हैं हम, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट हेल्प्स आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फटीग caused by the day's activities. फुल स्टॉप। यहाँ पे डेज आपको DAY' लिखना है। After a good sleep, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. Full stop. यानी सबसे स्पष्ट लाभ जो है नींद का वो ये कि नींद हमारे शरीर को थकान से उबारती है,
एक अच्छी नींद लेने के बाद हम फिर से सचेत और सक्रिय हो जाते हैं अगले दिन की गतिविधियों के लिए। अगला प्रश्न, What happens to our body when we sleep? जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या होता है? उत्तर लिखते हैं, When we sleep, the muscles of our body relax, the heartbeat becomes slower and the body temperature and the blood pressure go down. Our active brain also slows down. तो जब हम सोते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, दिल की धड़कन जो है वो धीमे पड़ जाती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है और जो रक्तचाप है वो कम हो जाता है और हमेशा सक्रिय रहने वाला हमारा दिमाग भी धीमा पड़ जाता है। क्वेश्चन 3, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में सपने की परिभाषा लिखिए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं हम। ड्रीम इज एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग आवर स्लीप। नींद जो है वो एक अचेतन क्रिया है जो कि नींद में होती है। क्वेश्चन 4, वाई आर ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट? मेंशन 2 रीजंस। सपने महत्वपूर्ण क्यों हैं? 2 कारण लिखिए। चलिए हम लिखते हैं, ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस। First, they help us sleep in spite of noise and other disturbances. Second, some dreams provide a solution to certain problems. तो पहला तो हम ये बता रहे हैं कि सपने जो हैं वो हमें सोने में मदद करते हैं, चाहे शोर हो या फिर डिस्टर्बेंस हो या अशांति हो, वे हमें सोने में मदद करते हैं। दूसरा कारण ये है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान भी हमें दे देते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, Why has sleep been called a wonder? नींद को एक अजूबा या आश्चर्य क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, Sleep has been called a wonder because nobody knows for certain what brings about sleep, full stop. Secondly, it transports us to a strange land, full stop. It is the sweetest thing in the world and it is a sort of escape from reality, full stop. नींद को इसलिए अजूबा कहा गया है क्योंकि कोई भी ठीक से नहीं जानता कि नींद क्यों आती है। और दूसरी बात यह है कि वो हमें एक अनजानी सी जगह पे ले जाती है। ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है और हमें हमारी वास्तविकता से दूर करती है। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रॉबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। जैसा कि हमने अभी पाठ में पढ़ा था कि कुछ ही सपने ऐसे होते हैं जो हमारी असल ज़िंदगी से मिलते जुलते हैं, यानी जो हम सपने में देखते हैं वो असल जीवन में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा सपना बताइए जो असंभव हो, यानी रियलिटी में ना हो सकता हो।
तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, वरना मैंने भी एक उत्तर इसका दिया है। चलिए हम वो भी लिख लेते हैं। Once in my dream I saw some aliens coming to capture our planet Earth. Full stop. I had superpowers with the help of which I could fight and defeat them and thus saved the earth. Full stop. तो एक बार मैंने सपने में देखा कि कुछ दूसरे ग्रह के प्राणी हमारी पृथ्वी पे कब्ज़ा करने आ गए हैं, उस पे अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और मेरे पास कुछ सुपर पावर्स थी जिसकी वजह से मैंने उनसे लड़ाई की और उनको लड़ाई में हरा दिया और इस तरीके से मैंने पृथ्वी को बचा लिया। अब ये एक ऐसा ड्रीम है जो वास्तविकता से बहुत दूर है, यानी असंभव सी चीज़ है ना। तो यहाँ पे हमारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। अब हम कुछ शब्दों को ले लेते हैं जिनका हम स्पेलिंग सीखेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे और उनका अर्थ भी सीखेंगे और फिर हम अपने बोलचाल की भाषा में उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। डेली रूटीन में उन शब्दों को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए पहला शब्द हम लेते हैं वंडर, WONDER, वंडर, जिसका अर्थ होता है अजूबा या आश्चर्य। दूसरा शब्द हम ले रहे हैं रिकवर, RECOVER, रिकवर मतलब उबरना। अगला शब्द है फटीग, FATIGUE, फटीग, जिसका अर्थ होता है थकान। अगला शब्द लेते हैं अनफैथमेबल, स्पेलिंग UNFATHOMABLE, अनफैथमेबल, जिसका अर्थ होता है अगाध या अथाह, जिसकी हम थाह नहीं पा सकते। फिर अगला शब्द है वाइंडिंग, WINDING, वाइंडिंग, इसको विंडिंग नहीं पढ़ना, वाइंडिंग, और इसका अर्थ होता है घुमावदार। फिर अगला शब्द है इम्प्रॉबेबल, IMPROBABLE, इम्प्रॉबेबल, जो अभी प्रश्न में आया था, और उसका अर्थ होता है असंभव। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का पाठ अच्छा लगा होगा। नींद कितनी कमाल की चीज़ है आपको ये पता चला होगा, और अब नींद को देखने का नज़रिया भी आपका बदल चुका होगा। इसके साथ ही चलिए हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।